अगर कोई विचार किसी के दिलो दिमाग में गहरे तक पैंठ बना चुका है, जड़ें जमा चुका है, कब तक कोई उसे दबाकर रख सकता है, छुपाकर रख सकता है? कभी ना कभी तो जुबान पर आएगा ही। सो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जुबान पर वो सड़ा गला विचार आ गया। वो बोल ही बैठे, क्या हमें असली आजादी अब जाकर मिली? पिछले बरस जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, असली आजादी। उन्होंने फरमाया कि 1947 में मिली आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी थी, झूठी आजादी। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। उनकी जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया। इस तरह की बकवास फिल्म एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत तो करती रही है, मगर मोहन भागवत को किस दिन का, किस पल का, किस घड़ी का इंतजार था? सो उन्होंने अपना सड़ा गला विचार देश के सामने रख दिया। उनकी इस बात के मायने क्या हैं? हमारे महानायक वर्षों तक जेलों में रहे, काला पानी काटा, सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, बार बार माफी, अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली, और आज उन्हीं के वंशज हमें बता रहे हैं कि हमें असली आजादी अब जाकर मिली पिछले बरस जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। यह अपमान है हमारे महानायकों का, शहीद भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, बोस का, और तमाम नाम जिन्होंने अपने देश पर अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान कर दी। इस अपमान का जवाब बीजेपी को, आरएसएस को मिलेगा। राहुल ने तो इसका पुरजोर विरोध कर दिया है और मोहन भागवत को देशद्रोही तक बतला दिया है। Chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सच्ची स्वतंत्रता वाले बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान को राजद्रोह जैसा बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर और कोई देश होता तो भागवत
जेल के अंदर होते, सलाखों के पीछे। हमारी आजादी का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान का किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मजाक उड़ाया था संसद में, याद कीजिए। बार बार अंबेडकर अंबेडकर करते हो। अगर राम राम करते होते तो तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह बाबा साहब का घोर अपमान था, एक विचार का अपमान जो अधिकारों की बात करता है, दबे कुचलों के अधिकारों की बात, महिलाओं के सम्मान की बात। राहुल ने तो साफ तौर पर विरोध कर दिया है। राहुल परवाह नहीं करते कि उनका क्या होगा, उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कोई भी शेरदिल इंसान इस बात की परवाह नहीं करता अगर वो न्याय की बात करता है, न्याय की मांग करता है, उसे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। परवाह तो डरपोक करते हैं, माफी तो डरपोक मांगते हैं अंग्रेजों से, जिन्होंने देश के लिए रत्ती भर खून नहीं बहाया। आज वो हमारी आजादी को राजनीतिक आजादी बता रहे हैं। 47 में मिली आजादी राजनीतिक आजादी थी, झूठी आजादी थी। आइए राहुल के हाथों को मजबूत करते हैं, राहुल के साथ चलते हैं, राहुल के साथ खड़े होते हैं।